हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास तरीके से आपकी स्टडी चल रही होगी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिश्रित भिन्नों का जोड़ यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है ना। तो मिश्रित भिन्नों का जोड़ हम सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम मिश्रित भिन्नों का जोड़ करते हैं, है ना। बहुत से बच्चे स्टूडेंट उनको डर लगता है कि उन्हें मिश्रित भिन्न करना नहीं आता है, उनका जोड़ करना नहीं आता है, ठीक है। तो आपको आज से डरना नहीं है बल्कि आपको लड़ना है यानी सीखना है, समझना है आसान तरीके से, ठीक है। तो इस वीडियो को छोड़कर नहीं भागना है ना। नहीं तो आप हमेशा की तरह ऐसे ही डरते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्नों का जोड़ सीखने वाले हैं, है ना। क्या सीखने वाले हैं सर? मिश्रित भिन्नों का जोड़, है ना। आपने सरल भिन्न यानी ऐसे करके आपने सीखा होगा, जैसे 1/2 है प्लस 3/2 है ना, 4/3 है, ऐसे करके तो आपने जोड़ा होगा यानी भिन्नों का जोड़। ये क्या है? सरल भिन्न है ना, साधारण भिन्न है। तो ऐसे तो आपने सीखा होगा, लेकिन जब ऐसे करके आ जाए तो आप कैसे इसको जोड़ेंगे, कैसे करेंगे? तो यहीं पर बच्चे डरते हैं और काफ़ी गलतियां भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं हम मिश्रित भिन्नों का जोड़, ठीक है। तो हम क्या सीखने वाले हैं सर? मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एडिशन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी मिश्रित भिन्नों का जोड़ करेंगे आप, तो क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप है कि जो मिश्रित भिन्न है इनको आप सरल भिन्न में बदलेंगे। अब सर, सरल भिन्न क्या होता है? यानी जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे 1/2 है, 3/4 है ना, ऐसे करके कोई भी भिन्न है तो वो क्या है? सरल भिन्न है, ठीक है। तो इसी में यानी इसकी फॉर्म में हम इसको बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम बदल लेते हैं इसकी फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सरल भिन्न में इसको बदलना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम एलसीएम बेलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, इसको हम सरल भिन्न में बदलते हैं। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/3 प्लस 4 सहित 1/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 सही 1/2 को सरल में बदलेंगे यानी सरल भिन्न में बदलेंगे। तो इसको लिए यानी इसके लिए आपको क्या करना है, इस 2 की गुणा 5 से करेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला नंबर जोड़ लेंगे, ठीक है। 2 की गुणा 5 से और ऊपर वाला जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 2 पंजे होता है 10, है ना। यानी इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 पंजे 10, 10 हो गया। 10 और ये एक 11, यानी ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले से गुणा और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। तो 2 पंजे 10 और एक 11, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे ही आया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद क्या है, 3 सही 2/3, इसको हम बदलेंगे तो 3 की गुणा 3 से करेंगे, है ना। 3 तिया 9 और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे तो 3 तिया 9 2 11, 11/3, है ना। बटे में ये 3 रहेगा। इसी प्रकार से ये बटे में 2 है तो यहाँ पर हमने बटे में 2 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। और यहाँ पर क्या है, 4 सही 1/2। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, 2 की गुणा 4 से करेंगे यानी नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। बहुत ही आसान है सर, है ना। यानी इनकी आपको गुणा करना है, जो तिरछे में लिखे हुए हैं इनकी आपस में गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, है ना। तो ये क्या है, जो तिरछे में ऐसे लिखे हुए हैं नंबर, है ना, तो इनकी आप क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 चौके 8, 8 और ये ऊपर वाला जोड़ेंगे, 8 1 9, ठीक है। 8 1 9 और बटे में 2 हमारा है ही, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब सर जी इससे आगे क्या करना है? तो इससे आगे तो आप करते आ रहे हैं, है ना। आपने सरल भिन्न का जोड़ तो किया ही होगा, है ना, भिन्नों का जोड़ जिसे कहते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं सर, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, है ना। हमारा सरल भिन्न में बदल चुका है, अब हम लेंगे इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। तो एलसीएम किसका लेना है, जो हर में संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। हर में कौन कौन सी हैं, 2 3 और 2, ठीक है। तो 2 3 2 का एलसीएम कितना होगा सर, 2 3 और 2 का एलसीएम हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए सर क्या करते हैं, है ना। पता है? नहीं पता है तो सीख जाएंगे, ठीक है। तो बोलिए दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना। अगर मज़ा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, है ना। तो लाइक करने में आपका क्या जाता है, बोलिए, कुछ जाता है? नहीं जाता है ना।
तो आप लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम क्या करने वाले थे, एलसीएम ले रहे थे, ठीक है, 2 3 2 का। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेने के लिए छोटी से छोटी संख्या से लगाते हैं, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, या कहें सर छोटी से छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 दिख रहा है आपको, 2 है ना। तो छोटी संख्या क्या है, 2, तो 2 से ही लगा लेते हैं, 2 एकम 2, यानी 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार में, 2 एकम 2। तो एक बार यहाँ पर लिखेंगे। और 2 के पहाड़े में दोस्तों 3 आता है क्या, नहीं आता है ना, है ना, नहीं आता है। 2 के पहाड़े में 3 कभी आता ही नहीं है, आता है, नहीं आता। तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसको ऐसा ही रहना देंगे, ठीक है, नहीं रहने देंगे, है ना। इसके बाद दोस्तों क्या है, 2, फिर से 2 यहाँ पर है, तो 2 के पहाड़ी में 2 आता है एक बार में, तो एक बार यहाँ पर लगाएंगे, है ना, 2 एकम 2। अब दोस्तों आपको पता ही है कि यहाँ पर 3 रह गया है, तो 3 से लगा लेंगे, है ना, बोलिए कितना सिंपल है। तो 3 से हम लगाएंगे, चलिए, एक एक ऐसा ही रहेगा हमारा, है ना। तो 3 के पहाड़ी में 3 आता है एक बार में, 3 के पहाड़ी में 3 एक बार में, 3 एकम 3। तो एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। और हमारा एक एक चल रहा है, तो जब तक कि एक एक ना आ जाए तब तक हम एलसीएम उसका निकालते रहते हैं, यानी लास्ट में जब तक एक एक ना आ जाए, ठीक है। तो सर हमारा एलसीएम आ चुका है, आ चुका है ना, कहाँ पर है ना। आपको आपको ये लग रहा होगा कि सर कहाँ पे एलसीएम है हमारा, है ना। आपके मन में सवाल आ सकता है एलसीएम कहाँ पे है, और जो बच्चे सीख चुके हैं उनको पता ही होगा कि कहाँ पर हमारा एलसीएम है, कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, इनकी इनकी हम गुणा करेंगे, जो नंबर से हमने इसको लगाया था, जिस जिस संख्या से इसको लगाया था, भाग दिया था, यानी जो हमने पहाड़ा लिया था उसकी आपस में गुणा करेंगे। तो कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पर, कौन कौन सी संख्या है, 2 और 3 है, 2 और 3। तो इनकी आपस में गुणा करेंगे, 2 और 3। तो 2 तियाँ कितना होता है सर, 6। तो 2 तियाँ होता है दोस्तों 6, ठीक है। यही हमारा आंसर, सॉरी आंसर नहीं है, एलसीएम है, एलसीएम, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 6, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे दोस्तों, बटे में लिख लेंगे, इस तरह से बटे की लाइन खींचना है ना, खींच लेंगे ना, खींच लेंगे। तो बटे की लाइन इस तरह से खींचना है, बटे में 6 लिख लेना है, ठीक है, ये नीचे। अब दोस्तों हमने इतना तो कर लिया, अब इससे आगे क्या करना है सर, इससे आगे ये करना है कि हम क्या करेंगे, क्रम वाइज यानी बारी बारी से जो बटे में संख्याएं लिखी हुई हैं यहाँ पर, है ना, है ना, हर में जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनसे इसको भाग देंगे, ठीक है। यानी 2 से पहले भाग लगाएंगे 6 में, फिर 3 से भाग लगाएंगे 6 में, फिर 2 से भाग लगाएंगे 6 में, है ना। बोलिए कितना आसान है, चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे सर, है ना। तो 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो आपको पता है जब 2 से भाग देंगे दोस्तों हम 6 में, तो कितना बार जाएगा, बोलिए कितना बार जाएगा, 2 3 6, है ना। ये तो इतना यानी इतना बड़ा बच्चा भी बता देगा, 2 3 6, ठीक है, 3 बार जाएगा। तो 2 3 3 यहाँ पर लिखेंगे, है ना, 2 3 6। तो यहाँ पर कितना बार आया दोस्तों, 3 बार, ठीक है। 2 3 6 मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर लिख के कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वैसे हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं बिना यहाँ पर समझाए, है ना। तो 2 3 6 कितना बार गया, 3 बार, 2 3 6 3 बार गया। अब इस 3 की गुणा इस ऊपर वाले नंबर से कर दो, ठीक है। तो 3 की गुणा ऊपर वाले नंबर से करेंगे, नहीं ऊपर वाली संख्या क्या है, 11। तो 11 तियाँ होता है हमारा 33। कितना होता है सर, 33, प्लस का प्लस, ठीक है। अब जैसे हमने इससे भाग इसको दिया था ऐसे इसको देंगे, ठीक है। तो 3 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 3 से हम भाग लगा रहे हैं 6 में, तो 3 दूनी होता है 6, कितना बार गया, 2 बार। अब 2 बार आया, अब इस 2 की गुणा आप ऊपर वाले नंबर से करेंगे, ठीक है। तो 11 दूनी होता है 22, 11 दूनी यानी 11 की गुणा 2 से, 11 दूनी 22, प्लस है तो प्लस। अब इससे भाग देंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो जब 2 से भाग लगाएंगे हम 6 में, तो कितना बार जाएगा, बोलिए 3। 2 से भाग लगाना 6 में, तो 2 से हमने भाग दिया 6 में, तो 2 3 6, 3 बार गया, 3 बार गया। अब इस 3 की गुणा 9 से करेंगे, तो 9 3 होता है 27, 27। अब दोस्तों हमारा आंसर जो है आने ही वाला है, आने वाला है, कुछ देर है ना, कुछ देर है आने में। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल जोड़ तो आपको आता होगा, यानी 7 और 2, 7 2 9, 9 और 3 12, 12 का आ जाएगा 2, 12 का 2, ठीक है। फिर से जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9, 9 और 3 12, ठीक है। 12 का 2 हासिल हमारा 1, 1 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो यहाँ पर हो गया 8,
है ना दोस्तों। 8 हो गया, 82 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 6। अब इसको काट लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे अगर संख्याएं कट रही हैं तो उनको काट लेंगे, आसान है। बोलिए आसान है। अब बताइए किस किस को डर लग रहा है या नहीं लग रहा है ना, किस किस को समझ में आ चुका है। फाइनली हमारा आंसर आने वाला है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे ऊपर नीचे संख्या, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको काट के देखते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके होता है 8, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, ठीक है। तो 2 से हमने लगा लिया और 2 तिया होता है 6, है ना। तो जिस संख्या से ऊपर काटेंगे उसी से नीचे आपको काटना होगा। 2 तिया होता है 6, सॉरी यहाँ पर 2 लिख लिया मैंने। 2 तिया 3 बार जाएगा, 2 तिया 6 और यहाँ पर क्या है, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो हमारा आंसर जो है सर वो 41/3 आएगा, 41/3 यही हमारा राइट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम बिंदास तरीके से, एकदम आसान तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि सर हमें समझ में आ गया है। जिससे क्या होता है दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो हम बना के लाते रहें। और एक लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज़ मिलते रहें। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।